देखो, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डेटा, सबसे पहले मतलब दो तीन चीजें बताऊंगा मैं, जितना भी हो जाएगा जहां तक टाइम देखते हैं हम लोग, क्योंकि बाद में थोड़ा सा पाइथन का भी देखना है, तो जितना हो पाएगा उतना बताएंगे। तो पहला टॉपिक चलेगा डेटा वैलिडेशन का, उसके बाद फिल्टर का टॉपिक होगा, और उसके बाद होगा हमारा पिवट टेबल। कल भी किए थे पिवट टेबल को, आज थोड़ा और लेके जाएंगे क्योंकि वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज। सही है, तो पहले डेटा वैलिडेशन हम लोग करते हैं अपना। अब डेटा वैलिडेशन है क्या? सबसे पहले, जैसे कभी तुमने कहीं फॉर्म वगैरह भरे होंगे, फॉर्म वगैरह में आप जैसे मान लो कभी कभी आपको कोई रोल नंबर भरना है किसी फॉर्म पे, आपको रोल नंबर देखने के लिए, तो जैसे आप कीबोर्ड खोलते हो ना फोन का, तो वहां आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिखती है, आप अल्फाबेटिक वहां नहीं भर सकते। ठीक है, तो वो सारी चीजें डेटा वैलिडेशन के अंदर आता है। मतलब आप किसी चीज को स्ट्रिक्ट करते हो कि पर्टिकुलर यही डेटा इस फील्ड में जाए। सही है, तो वही काम हम एक्सेल से करते हैं डेटा वैलिडेशन का। जैसे अब देखो, ये एक छोटा सा मैं टेबल बना के रखा हूँ, अब इसमें कोई डेटा नहीं है, लेकिन इसके हेडर है। हेडर में क्या मेरा नेम है मेरा, तो नेम किसी का भी, नेम में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, नॉर्मल अल्फाबेट वाली वैल्यू आएगी नेम में। फिर हम लोगों का हो गया फोन नंबर। फोन नंबर में कोई भी वैल्यू आपकी अल्फाबेट नहीं आएगी, सारी वैल्यू न्यूमेरिकल आएंगे, और यहाँ एक लेंथ भी फिक्स होगी कि 10 से कम नहीं होगा, 10 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही आधार के केस में, अगर किसी बंदे का हम आधार ले रहे हैं, तो आधार के केस में क्या कंडीशन हो सकती है? आधार के केस में तीन कंडीशन आ सकती है। पहली क्या, डिजिट जो होंगी फिक्स, वो लेंथ उसकी होगी वो 12 डिजिट की होगी। ठीक है, और किसी बंदे का आधार रिपीट भी नहीं होगा। लेकिन ये फोन नंबर के लिए भी वैलिड है। आधार फोन नंबर तो एक फिर को मतलब कोई पेरेंट वगैरह है किसी का दे सकती है, लेकिन आधार यहाँ पर किसी का रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और आधार हमेशा एक न्यूमेरिकल होगा। तो ये तीन कंडीशन इसमें आ गई। अब स्कोर आपका अगर देखो, चलो उसको हम बाद में देख लेंगे, पहले ये चीज देखो, तो इसको कैसे अचीव करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले आती है इस वाले कॉलम में। मैं इसको अभी मैं कुछ भी टाइप करूं, देखो कुछ भी टाइप करूं तो मेरा प्रॉपर टाइप होगा, अल्फाबेट भी और मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू भी। ठीक है, लेकिन मैं इस पे डेटा वैलिडेशन लगाना चाह रहा हूँ। तो डेटा वैलिडेशन लगाने के लिए सिंपल सा, मैं ऊपर डेटा वाले टैब में जाऊंगा। सही है, डेटा वाले टैब में जाके मुझे जिस जिस सेल्स में डेटा वैलिडेशन लगानी है वो सेल मुझे करनी है सेलेक्ट। तो मैं इतनी सेल है ये सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट से जितना भी नीचे जाऊं मैं नीचे जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मैंने 10 रोज, 10 तक मतलब इंडेक्सिंग 10 तक मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद देखो ये डेटा वैलिडेशन का कॉलम आ रहा है, दिख रहा है? तो अगर किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो तो अपने साइड से जूम कर सकते हो, क्योंकि ये रिबन वगैरह जूम नहीं हो सकती यहाँ से। तो डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ के एक पॉपअप विंडो खुलेगी। ठीक है, इस पॉपअप विंडो में क्या है, सबसे पहले अलाउड, मतलब क्या अलाउ करने हैं। ठीक है, तो पहले तो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होता है जी एनी वैल्यू, मतलब आप इसमें कोई भी वैल्यू अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें होल नंबर ही जाए। आप माइनस वाले नंबर, मतलब माइनस वाले चले जा सकते हैं, इसमें होल नंबर में कोई भी पॉइंट वाले नंबर जो होते हैं ना, डेसिमल वैल्यूज, वो वाले नहीं जाएंगे, प्लस आपके यहाँ अल्फाबेट में नहीं जाएंगे। ऐसे ही डेसिमल के केस में आप डेसिमल वाले नंबर चले जाएंगे। लिस्ट में एक लिस्ट जाती है, तो ये वाली बात है। अब देखो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं सिर्फ इसके अंदर हमारी जो वैल्यू जाए वो अल्फाबेटिक वैल्यू जाए। तो इसमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, देखो। ठीक है, अल्फाबेटिक वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हमें कस्टम डेटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। तो कस्टम पे मैं क्लिक करूंगा, फिर यहाँ मुझे एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला क्या है, देखो पहले मैं इसको बंद करता हूँ, फॉर्मूला समझाता हूँ। फॉर्मूला हमारा होता है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ इसमें, ठीक है, अपना नाम लिख दिया मैंने, अली खान। अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ, चेक के लिए मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल टू लिखता हूँ, मैं नेक्स्ट में चेक लगा रहा हूँ, मैं लिखता हूँ इज टेक्स्ट। ठीक है, मतलब क्या टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, कि मैं बोलूंगा कि मेरा जो नेम वाला कॉलम है क्या वो टेक्स्ट है। जैसे मैं एंटर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये ट्रू आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, ट्रू आया, इसमें आया फॉल्स। अगर मैंने यहाँ पर कोई नंबर डाल दिया तो क्या आएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी अगर मैंने नंबर डाल दिया तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी फॉल्स। तो एक फॉर्मूला है हमारा ट्रू। यहाँ पर अभी क्योंकि ये टेबल है तो इसके अंदर टेबल का नाम दे रहा, ओवरऑल यहाँ आपकी रेंज भी आ जाएगी। मैं टेबल का नाम दे रहा हूँ इसलिए ये नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये रेंज होगी तो रेंज सेलेक्ट कर सकते हो आप, वो वाली बात हो गई। अच्छा, इसको रेंज में ले लेते हैं थोड़ा सा। ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ से कंट्रोल की करता हूँ, देन यहाँ पे कंट्रोल भी, वैल्यूज ओनली। हाँ काम नहीं कर रहा इसमें, एक सेकेंड।
मुझे टाइटल ले लेता हूँ, क्यों मैं नॉर्मल टाइटल लिया मैंने, कंट्रोल सी, ठीक है। बाकी ये वाली रोज मैं एक्स्ट्रा निकाल देता हूँ यहाँ से, डिलीट। अब देखो मेरा सादा डेटा होगा विदाउट टेबल। इसमें क्या होगा, इसमें रेंज थोड़ा दिख जाएगी, इसलिए मैंने ऐसा किया। टेबल में हम लोगों का नाम डाल दिया था तो उसमें नाम आ रहा था रेंज की जगह। जैसे मेरा ये कोई भी मेरा यहाँ नाम है, ठीक है। अगर मैं अपने कोई भी कॉलम में वैल्यू चेक करना चाह रहा हूँ कि इस कॉलम में जो वैल्यू आ रही है वो टेक्स्ट आ रहा है या न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, तो इसके लिए मेरे पास दो फंक्शन है। एक तो है मेरा इज न्यूमेरिक, ठीक है, इज नंबर, सॉरी इज नंबर, इज नंबर, ठीक है। इस नंबर क्या करेगा, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और जैसे एंटर करूंगा तो ये फॉल्स बताएगा, कहेगा कि इस वाले जो हमारा A3 में है वो नंबर नहीं है, फॉल्स दे रहा है इसको। अगर मैं इसमें नंबर डाल दूं तो क्या देगा, ये ट्रू देगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करने वाले हैं अपना डेटा का वैलिडेशन, सही है। तो अभी इसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर से मैं जाता हूँ इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट करता हूँ ये 10 रोज तक, और डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में मैं यहाँ पर कस्टम पे क्लिक करता हूँ और फॉर्मूला वॉर में आके यहाँ मैं ये वाला डाल देता हूँ। अब इसमें रेंज में मुझे पता है, जो भी मैं कभी भी ध्यान रखो, आप कस्टम सेलेक्ट कर रहे हो, फॉर्मूला डाल रहे हो, में जो सेल सेलेक्ट करोगे वो आप पहली सेल सेलेक्ट करोगे जो भी आप डेटा वैलिडेशन के लिए कंप्लीट रेंज लोगे। जैसे मेरे अभी रेंज क्या है, A2 से लेके A10 तक की रेंज सेलेक्ट किया हूं मैं, यहाँ से 2 से लेके 10 तक की रेंज सेलेक्ट किया हूं, तो मुझे डेटा वैलिडेशन का जो फर्स्ट कॉलम देना पड़ेगा, तो A3 है, यहाँ A3 की जगह मुझे A2 देना पड़ेगा, जो कि मेरा फर्स्ट कॉलम है अपनी इस रेंज का, सही है। अब इसमें मैं सेलेक्ट करूंगा कि मेरा जो इज डेटा इक्वल टू है क्या ट्रू के, इज नंबर इज इक्वल टू फॉल्स है, फॉल्स लिखना पड़ेगा क्योंकि नंबर दे दिया। अगर मैं टेक्स्ट होता तो ट्रू दे, फॉल्स दे, ठीक। मैंने इसको दे दिया कि मेरा अगर इज नंबर इक्वल टू फॉल्स है, यानी कि इसमें वैल्यू टेक्स्ट है तभी ये काम करे। अभी मैं इसको ओके कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो मैं इसमें कोई भी अगर न्यूमेरिकल डाल रहा हूँ, मतलब सॉरी अल्फाबेट वाला डाल रहा हूँ तो काम करेगा, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कोई भी नंबर डाला तो मुझे एक एरर शो, पॉपअप शो होगा कि डेटा जो वैलिडेशन की कंडीशन है वो मैच नहीं हो रही, तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। कोई भी वैल्यू में यहाँ पर देखो नंबर नहीं दे सकता, एरर आएगी। अब ये एरर का जो पॉपअप बार है इसको मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, मतलब जो मैसेज मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ वो प्रिंट, ठीक है। तो वही मैं करता हूँ, दोबारा से जाता हूँ डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, वैलिडेशन हमारी ऑलरेडी फिक्स है। फिर मैं ये देखो अलर्ट मैसेज है, अलर्ट मैसेज में जाता हूँ, फिर जो भी मैं लिखना चाहूँ यहाँ लिख सकता हूँ, मतलब एरर, मान लो मैंने ऊपर लिख दिया टाइटल में एरर लिख दिया और मैसेज में लिख दिया प्लीज एंटर अल्फा वैल्यू ओनली, ठीक है। इस टेक्स्ट में कुछ भी डाल देता हूँ मैं, इसको मैंने ओके किया। अब मैं इसमें डालता हूँ कोई भी नंबर, तो देखो वही एरर आया, प्लीज एंटर अल्फा वैल्यू ओनली। तो ये आप पॉपअप मतलब एरर वार को भी आप चेंज कर सकते हो, एरर मैसेज को अपने हिसाब से। तो हमारी ये कंडीशन हो गई। अब ये कौन सी कंडीशन हुई, ये हम लोगों ने चेक की कि हम लोगों का जो भी एरर वैल्यू आए वो कैसे आए। अब फोन नंबर है, ठीक है। इतना समझ में आया ना, ये जो अभी क्या हूं मैं, इसमें कुछ रिपीट प्रॉब्लम कुछ करना नहीं है ना। नहीं नहीं ठीक है। चलो नहीं नहीं ठीक है। अब मैं अपनी सेकंड है जो बी नाम का मेरा कॉलम है जो कि फोन नंबर है, फोन नंबर में एक कंडीशन लगाता हूँ कि मेरा जो भी डेटा आए वो मिनिमम मिनिमम कितने लेंथ आए, 10 का लेंथ आए, ठीक है। मतलब कम से कम एटलीस्ट 10 हो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो मैं कैसे करूंगा, मैं ये सेलेक्ट करूंगा अपनी सेल्स, जहां से जहां तक मुझे डेटा वैलिडेशन लगानी है। मान लो मुझे 10 तक ले रहा हूँ, मैं इसको 10 सेलेक्ट करूंगा। के बाद मुझे अपना लैन के लिए निकाल लेंगे, सबको पता है एक फंक्शन होता है लैन, ठीक है। लैन नाम का फंक्शन होता है, लैन में मैं बोलूंगा अपना B2, B2, ठीक है। लैन B2 इज इक्वल टू मेरी सपोज 10 हो, ठीक है, तभी ये डेटा वैलिडेशन काम करेगा। तो ये फालतू के भी देखो 10 नहीं है इसमें, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ये डाल दूंगा तब ये ट्रू दे देगा, क्योंकि इसकी लेंथ मेरी 10 हो गई। तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग अपनी वो लगाएंगे डेटा वैलिडेशन इसके कॉलम के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ से इसको अभी कट करके कॉपी कर रहा हूँ इसको, और इसको डिलीट करने के बाद मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ अपनी 10 रोज, क्योंकि इस रोज के अंदर मुझे क्या लगाना है, डेटा वैलिडेशन, ठीक है।
फिर मैं आता हूँ डेटा वैलिडेशन वाले टैब पे और सेटिंग पे आता हूँ। सेटिंग पे आने के बाद देखो, पहली बात तो इसमें या तो आप फॉर्मूले से लगा लो, अगर फॉर्मूले से नहीं लगाना चाह रहे हो, देखो इसमें एक और मेथड है टेक्स्ट लेंथ। तो टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करूंगा। अब टेक्स्ट लेंथ मैं या तो बिटवीन ले सकता हूँ, सपोज ऐसे मेरी कंडीशन आ गई, जैसे रेटिंग वाला सीन हो गया, मैं किसी बंदे को रेटिंग दे रहा हूँ तो 0 से लेके या 1 से लेके 10 के बीच में दे रहा हूँ, तो बिटवीन वाला यूज करूंगा। लेकिन अभी मुझे एग्जैक्ट 10 चाहिए, तो मैं इक्वल टू सेलेक्ट करूंगा यहाँ से। ठीक है, इक्वल टू सेलेक्ट करूंगा और इक्वल टू मुझे लेंथ बताना पड़ेगी कितनी लेंथ, तो 10 लेंथ हो गई। अब देखो इस कंडीशन में कोई भी फॉर्मूले की जरूरत ना पड़ी, मैंने यहाँ से अलाउ में से टेक्स्ट लेंथ सेलेक्ट किया, फिर डेटा टाइप में से, मतलब डेटा में से इक्वल टू सेलेक्ट किया और यहाँ पर मुझे 10 दे दिया कि जो भी हो 10 से कम नहीं हो ना 10 से ज्यादा हो, एग्जैक्ट 10 हो। फिर अलर्ट मैसेज में आके मैं अपना कलर कस्टम मैसेज बना दूंगा कि एटलीस्ट एंटर एटलीस्ट 10, एंटर एटलीस्ट 10। ठीक है, और ऊपर टाइटल में मैं कुछ भी दे दूंगा, एरर, माई एरर करके। इसको ओके करूंगा। अब इसमें मैं कोई भी छोटा नंबर डालूंगा, कोई भी, मान लो इतने बड़े डाला, एंटर किया तो वही आया, एंटर एटलीस्ट 10। सही है, अगर इसकी इसकी जगह मैं 10 डाल दूं तब मेरा बराबर काम करेगा, और एक और बढ़ा दूं इसमें 11 कर दूं तब भी मुझे क्या आएगी, एक एरर आएगी। तो बोलेगा कि एटलीस्ट 10 हो, एटलीस्ट ना इक्वल टू लिखना चाहिए था मुझे, तो वो कोई दिक्कत नहीं, अपना कस्टम मैसेज है कभी भी चेंज कर लो। तो ये बात होगी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई। एक प्रॉब्लम क्यों आ गई कि अभी ये अल्फा वाली वैल्यू भी ले लेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं ये दे दूं तब भी ले लेगा ये, लेकिन फोन नंबर में ये वैलिड नहीं होगा। तो मुझे मल्टीपल डेटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा इस वाले कंडीशन के लिए। तो मल्टीपल कैसे लगाएंगे, मल्टीपल लगाने के लिए मुझे दो चीजें यूज करना पड़ेगी इसमें। पहले तो मेरा लैन वाला फॉर्मूला, जो मैं उस टाइम अभी बताया था उस टाइम पे, ये वाला, ठीक है, लैन वाला फॉर्मूला। और दूसरा मुझे, अच्छा वो उसमें डेटा वैलिडेशन लगूंगा इसलिए दे रहा है। अच्छा, डेटा वैलिडेशन इसमें लगाया, अगर मुझे यहाँ से डेटा वैलिडेशन हटानी है तो मैं क्या करूंगा, इसमें दोबारा से क्लिक करूंगा, डेटा वैलिडेशन पे जाऊंगा और ये नीचे आ रहा है क्लियर ऑल, यहाँ क्लिक करूंगा, देन ओके। तो ये मेरा यहाँ पर सारी डेटा वैलिडेशन हट जाएंगी। अब मुझे इस पे दो टाइप की डेटा वैलिडेशन लगानी है। पहली मुझे कि इक्वल 10 हो उसकी लेंथ, और दूसरा जो भी आए वो न्यूमेरिकल वैल्यू आए, ना कि हमारा अल्फाबेटिकल है। ठीक है, तो उसके लिए मैं दो चीजें यूज करूंगा। पहले तो इज नंबर, जो अब पिछले वाले कॉलम में लगाए थे हम लोग, इज नंबर इक्वल टू ट्रू करूंगा, और दूसरा लगाएंगे हम लोग ये, और इनको कंबाइन करेंगे एक एंड कंडीशन से, जो हम पाइथन में भी होता है और इसमें भी होता है। तो पहली तो हमारी ये होगी कि लेन एटलीस्ट 10 हो। उसके बाद सेकंड जो हमारा होगा वो होगा हमारा इक्वल टू इज न्यूमेरिक, ठीक है, इज नंबर। और इसी को सिलेक्ट करूंगा मैं, और उसके बाद बंद करने के बाद इज इक्वल टू मैं बोल दूंगा इसको ट्रू, ये ट्रू हो। ठीक है, मतलब हमेशा इसमें नंबर हो। तो एक कंडीशन ये होगी, एक कंडीशन ये होगी, एक और लगाना पड़ेगा जो एंड होगा हमारा। ठीक है, एंड। अब एंड के साथ इन दोनों कंडीशन को मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। सही है, अब कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। मैं क्या काम करता हूँ, पहले, सॉरी, इस वाले को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, और इस वाले में जाता हूँ और यहाँ जाके इसके आगे मुझे लगाना है एंड, एंड। ठीक, एंड टैब लगाया। एंड के बाद मुझे जितनी भी कंडीशन होती है कॉमा लगा के सारी कंडीशन देना हो जाती है। तो क्या हुआ, देखो इसके अंदर दो कंडीशन आ गई मेरी। पहली मेरी कंडीशन हो गई लेन वाली, ठीक है, दूसरी हो गई इस नंबर वाली, दिख रहा है ना सबको, और उसके आगे हमारा एंड कंडीशन हो गया। एंड क्या काम करेगा, एंड ये काम करेगा, ये तभी आउटपुट में हमें ट्रू देगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर इनमें से एक भी फॉल्स हो गई तो आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें फॉल्स ही मिलेगा। सही है, अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम लोग डेटा वैलिडेशन करेंगे। कैसे, मैं ये 10 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ। सेटिंग पे जाने के बाद कस्टम सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। अब कस्टम में जाके मुझे यहाँ अपना फॉर्मूला पेस्ट कर देना है। अब फॉर्मूला क्या है, पहले मेरा एंड कंडीशन है, एंड के बाद मुझे पैरेंथेसिस लगाने के बाद अपनी दो कंडीशन लिखना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशन से वैलिड कर रहा हूँ मैं। पहला, उसकी जो लेंथ हो वो 10 हो, जो कि मेरा लेन फॉर्मूले से करूंगा मैं, लेन फंक्शन से। और दूसरा होगा मेरा इज नंबर, इज नंबर जो B2 का है वो मेरा ट्रू होना चाहिए। ठीक है, इसको जैसे ही मैं कस्टम मैसेज पे डालूं कुछ डाल दूंगा ना, वरना रहने दो उसको। इसको ओके करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखो दो चीज हो जाएंगी इसमें।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 ये ले लेगा, ठीक है, लेकिन कम डिजिट नहीं लेगा, मना कर देगा, ठीक है। अब हम लोगों का ये वाले भी नहीं लेगा, ठीक है, इसको भी मना कर। तो ये मल्टीपल कंडीशन आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, आप एंड लगा के, ठीक है। आप और भी लगा सकते हो आगे, आप चाहते हो कि इनमें से कम एक कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है, तभी हमारा डेटा वैलिडेशन मतलब नहीं आए, तो आप और लगा सकते हो, जो मैंने एंड लगाया ना आगे, तो आप वहां पर और लगा सकते हो। ये बात ठीक है ना। सेम चीज हम लोग आधार के लिए करेंगे, सेम चीज हमारा आधार के लिए हो जाएगा। अच्छा, आधार को बताने की जरूरत है? हेलो। नहीं नहीं, तो रहने दो, बड़े जाओ, दोनों तो सेम ही है ना। हाँ सेम ही, मतलब क्लियर हो गया मेरे कहने का मतलब है, क्योंकि आधार का बताऊंगा तो रिपीट हो जाएगा। हाँ, सेम है दोनों तो सेम। सेम ही। अब जैसे मान लो स्कोर, किसी का स्कोर से मतलब हो गया, किसी का पॉइंट में स्कोर आ रहा है, या हम ले लेते हैं एक रेटिंग, यहाँ एक नया मैं कॉलम बना रहा हूँ, इंसर्ट रेटिंग, ठीक है, रेटिंग, क्योंकि बिटवीन वाला बताना है मुझे। तो रेटिंग क्या है? रेटिंग हम लोगों का होता है, जैसे मान लो मुझे 10 से लेके किसी बंदे को 1 से लेके 10 के बीच में रेटिंग देनी होती है, ठीक है। तो मैं इसमें डेटा वैलिडेशन कैसे लगाऊंगा? सीधा डेटा वैलिडेशन, मतलब डेटा नाम के टैब में जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे अपन। फिर उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो नंबर आए, अब देखो रेटिंग जो दी जाएगी वो ऐसी हो सकती है 4.5, तो हम लोग डेसिमल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें होल नंबर में रेटिंग सेलेक्ट करानी है तो हम लोग होल नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 होगी। तो फिलहाल हम डेसिमल करते हैं सेलेक्ट, और बिटवीन यूज करेंगे रेटिंग के लिए, क्योंकि 1 से लेकर 10 के बिटवीन में लेना है हमें, तो बिटवीन यूज करेंगे, ठीक है। नॉट बिटवीन भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस टाइप से करके। तो हम लोग बिटवीन यूज करते हैं फिलहाल। बिटवीन मुझे 1 से लेके और 10 तक के बीच में जाए, ठीक है। जैसे मैं ओके करूंगा, तो कोई भी वैल्यू इसके अंदर अगर मैं देखो 1 डालूंगा वर्क करेगी, 2 डालूंगा वर्क करेगी, 1.1 भी वर्क करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे मैं 11 डालूंगा एरर आ जाएगी। ये भाई आप इतना डालो, और इसमें मैसेज आप कस्टम दे सकते हो, या 0 पॉइंट समथिंग डालूंगा मैं 5, तब भी मुझे एरर आएगी, क्यों? क्योंकि वो छोटी वैल्यू है 1 से। तो ये इस आप लोग डेटा वैलिडेशन ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और है इसके अंदर, जैसे हम्म हम लोग एक काम करते हैं, मैं यहाँ एक कॉलम बनाता हूँ ग्रेड का, ठीक है। ग्रेड का एक और कॉलम बनाता हूँ, ग्रेड में मैं लिखता हूँ ए, बी और सी, ठीक है, 3 ग्रेड है किसी के, ए बी सी। अब वो चाह रहा हूँ मैं कि यूजर सेलेक्ट करे, तो इन्हीं में से सेलेक्ट करे, ठीक है। तो इसके लिए लिस्ट बोलते हैं हम लोग, लिस्ट देते हैं डेटा वैलिडेशन में। मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ कि इसी एक ही सेल पे लगा रहा हूँ फिलहाल मैं, तो इस सेल पे क्लिक करता हूँ, डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, और यहाँ मैं क्लिक करूंगा लिस्ट पे, ठीक है। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे लिस्ट का सोर्स देना है, यहाँ पर जो एरो है ना, इस एरो पे क्लिक करूंगा और ये वाला सोर्स मुझे सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। वापस से मैं एरो पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा मतलब सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सही है। इसको ओके कर दूंगा। अब होगा क्या, इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर कुछ और टाइप करूंगा, ए बी सी से अलग मैं डी टाइप करूंगा, तो मुझे एरर है कि डी मतलब नहीं होगा। लेकिन देखो इसके बगल में एक छोटा सा आइकन आ दिख रहा है, ये आइकन पे क्लिक करूंगा, मुझे ये पॉपअप पे मतलब ड्रॉप डाउन मेन्यू के टाइप से ये शो हो जाएंगे। इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। सी सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से सी सिलेक्ट कर लिया, जो भी सिलेक्ट करें तब एरर नहीं आएगी, ठीक है। या मैं डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पर सी, ठीक, तब भी काम करेगा। ये केस सेंसिटिव नहीं होती है, आप स्मॉल में करो कैपिटल में करो तब भी चलेगा, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई लिस्ट वाला, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, टाइम। अब जैसे किस आपके पास कोई डेट वाला कॉलम है, सपोज मेरे पास है, एक स्क्रीन देख रहा हूँ मैं, डेट वाला कोई कॉलम हो, ठीक है, ये डेट वाला कॉलम है, इसको मैं कॉलम कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, इसमें डाल देता हूँ यहाँ, इंसर्ट कॉपी से, ठीक है। हम्म, अब मैं यहाँ लगाना चाह रहा हूँ कि डेट बिटवीन कहाँ से कहाँ हो, देखो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, डेटा वेरिएशन, वो कह रहा है पहले से है,
इसमें लगा हुआ है शायद पहले से, हाँ उसमें वो वाला लगा हुआ था। इन सेलेक्ट करता हूँ मैं। इसमें आता हूँ मैं डेट वाले ऑप्शन पे, ठीक है, डेट भी है टाइम भी है। तो डेट में आप बिटवीन स्टार्ट हो कहाँ से डेट और किसके बीच, मान लो पर्टिकुलर डेट लेना चाह रहे हो आप, किसी ईयर की डेट लेना चाह रहे हो, किसी मंथ की डेट लेना चाह रहे हो, तो वो आप दे सकते हो। जैसे 2021 का ही आप सारा डेटा चाह रहे हो, तो आप चाह रहे हो, आप लिखोगे कि आपकी डेट जो स्टार्ट हो वो 01, ठीक है, और 01/2021, ठीक है, और एंड चाह रहे हो आप 12, मतलब 31/12 और 2021। अब कोई भी बंदा अगर 2022 की डेट टाइप करेगा तो उसको एरर आएगी। तो वो सेम चीज हो गई, बस डेट डेट का फर्क हो गया। तो ये सारी चीजें डेटा वैलिडेशन में आएंगी। और भी कुछ बहुत कुछ है इसमें, आप खुद से देखोगे, एक्सप्लोर करोगे, तब समझ में आएगा ये कैसे काम कर रहा है। तो इसमें कोई भी डेट अगर ऐसी डालेगा, मान लो ये 2022 वाली डेट इसमें उठा के मैं डालूंगा, तो मुझे एरर आएगी। तो ऊपर वाले में लगाया था क्या मैं? तो ओके नहीं किया शायद मैं, या इसको डेट नहीं मान रहा है। हाँ ठीक है, डेट वाला फंक्शन नहीं है इसमें लगाओ। ये कुछ ठीक है, इसमें डेट वैल्यूशन लगा नहीं था। ओके नहीं हुआ था क्या? ठीक है, मैंने शायद कैंसिल कर दिया था। तो वही वाली चीज है, आप नॉर्मली डेट जैसे हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट किए थे बिटवीन वाला, वैसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हो, इक्वल टू सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो सब चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो बाकी डेटा वैलिडेशन का काम तो फिनिश हो जाता है यहाँ से। और भी सारी चीज़ें देख लेना उससे। अब फिल्टर में आते हैं हम लोग, ठीक है। फिल्टर तो थोड़ा बहुत सबको आते ही, वो क्या है फिल्टर, किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप फिल्टर करना। अब फिल्टर करने के आपके पास बहुत सारे मेथड होते हैं हम लोगों के उसके अंदर, एक्सेल के अंदर, ठीक है। तो पहले देखो, ये डेटा वाले टैब के अंदर जाऊंगा मैं। डेटा वाले टैब के अंदर ये फिल्टर वाला ऑप्शन शो होगा मुझे, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो एक फिल्टर लग जाएगा। कैसे पता चला मुझे फिल्टर लग गया? कॉलम के ऊपर राइट कॉर्नर पे एक एरो दिखेगा छोटा सा, इस एरो पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फिल्टर के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब क्या क्या है, तो फिल्टर के अलग अलग टाइप है। अगर हम लोगों का कॉलम डेट वाला है तो ऑटोमेटिक ही समझ जाएगा और हमें डेट वाला फिल्टर देगा, ठीक है। देखो ये डेट फिल्टर आ रहा है। अगर हमारा कॉलम नॉर्मल टेक्स्ट वाला है तो हमें टेक्स्ट फिल्टर देगा। देखो यहाँ टेक्स्ट फिल्टर आ रहा है, तो टेक्स्ट वाले ऑप्शन आएंगे यहाँ पर। डेट में देखो कितने सारे ऑप्शन आ रहे थे, टेक्स्ट में कम ऑप्शन आए। देखो इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फिर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो आपका न्यूमेरिक फिल्टर देगा यहाँ पर, ठीक है, नंबर फिल्टर, ठीक है। ये भी नंबर फिल्टर के अंदर ही आएगा। अब कैसे क्या है वो देखते हैं। अब मान लो देखो सेंट्रल में मेरे पास सेंट्रल है, ये रीजन के अंदर सेंट्रल है, वेस्ट है, ईस्ट है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर सेंटर का ही डेटा देखना, सपोज सॉरी पर्टिकुलर रीजन का डेटा देखना, मान लो सेंटर का देखना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ क्लिक करूंगा और जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं नीचे उनमें से सबको अनचेक करने के बाद मैं सिर्फ सेंटर को चेक कर दूंगा, ठीक है। ओके करूंगा तो अब सारे वही डेटा दिखेंगे मुझे जो सेंटर सेंटर मतलब रीजन से है, ठीक है। और देखो ये आप जो यहाँ देखोगे, जो इंडेक्सिंग है रो की इंडेक्सिंग का कलर चेंज हो गया ब्लू। तो इसका मतलब यही मतलब डिनोट करता है कि यहाँ पर हम लोगों का फिल्टर एक्टिवेटेड है अभी, ठीक है, अप्लाइड है फिल्टर। तो ये वाली बात हो गई। या आप मल्टीपल भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मुझे सेंटर नहीं चाहिए, ईस्ट वेस्ट चाहिए, तो ओके करूंगा तो ईस्ट और वेस्ट ही दिखेगा। ये हो गया। और इसके बाद अगर मैं इसको अभी सब सारे सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, और देन मैं नेक्स्ट में जाता हूँ इक्वल टू। देखो ये टेक्स्ट फिल्टर है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इक्वल टू। अब मुझे वही डेटा शो कराना है जो मुझे है। तो मान लो मुझे वेस्ट वाला डेटा सेलेक्ट करना, तो इसके अंदर मैं वेस्ट लिख दूँ। तो वही चीज है, यहाँ आप लिखने से आ जाएगा। देखो आ भी रहा है पॉपअप, यहाँ मैं वेस्ट सेलेक्ट करूंगा तो वेस्ट आ जाएगा। या और या एंड, ठीक है, दोनों चीजें अगर मुझे सेलेक्ट करनी है तो वो कर सकता हूँ, या मैं और लगा के वो कर सकता हूँ। तो मुझे सपोज सेंटर हो गया, वेस्ट हो गया, इन दोनों में से कोई भी मैच हो जाए तब मुझे शो होगा। तो सेंटर और वेस्ट वाले ही मेरे डेटा शो होगा, दोनों एक साथ होंगे तब। और एंड में लगा दूंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पर। वेस्ट सेकेंड, और में लगाया था उस टाइम।
कंडीशनली चेंज ही नहीं हो रहा है। चलो और भी सारी चीजें हैं इसमें। अब जैसे बिगिन वेस्ट, मतलब किससे स्टार्ट हो रहा है आपका टेक्स्ट। जैसे मुझे मान लो सेंटर से सीई से स्टार्ट हो रहा है मेरा, ठीक है, तो वही दिखेगा जो सी से स्टार्ट होते होंगे। मैं इस ओके कर दूंगा तो वही डेटा दिखेगा जो मेरा सी से स्टार्ट होगा, ठीक है। या इसके अंदर मैं क्लियर फिल्टर करूं तो डब्ल्यू ई डाल दूं तो डब्ल्यू ई दिखेगा मुझे, बिगिन विद, ठीक है। मैं डालूं अगर डब्ल्यू तो वही सारे दिखेंगे मुझे जो डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, सेम चीज है, बस खाली इंप्लीमेंट करने का ये तरीका भी सेम है और समझना है थोड़ा सा। एंड विद मतलब वो वाले सारे करेक्टर मतलब मुझे शो होंगे रिकॉर्ड जो किसी पर्टिकुलर करेक्टर से एंड हो रहे हैं। और कंटेंट मतलब बीच में कम से कम उसमें वो है प्रेजेंट, ठीक है, उसमें है। तो ये सारी चीजें देखो यहाँ भी आ रही है। आपका लेस देन इक्वल टू हो गया, बिगिन विद हो गया, एंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप नॉर्मल चीजें दे सकते हो। अब ये डेट वाले में भी, डेट में क्या है, डेट फिल्टर में कि आप इस मंथ का इक्वल टू किसी भी पर्टिकुलर डेट का चाह रहे हो आप, बिफोर इससे पहले के सारे रिकॉर्ड चाह रहे हो, आफ्टर इस डेट से आफ्टर के सारे रिकॉर्ड चाह रहे हो, बिटवीन किसी डेट टाइम के मतलब डेट के बिटवीन में जो भी रिकॉर्ड चाह रहे हो यहाँ सेलेक्ट कर दोगे तो उसी डेट के बीच में आपको सारे रिकॉर्ड दिखेंगे। टुमारो, आप टुमारो का रिकॉर्ड दिखाना चाह रहे हो, टुडे का रिकॉर्ड दिखाना चाह रहे हो, यस्टरडे का, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, तो ये सारे फंक्शन है, दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर इस टाइप से करके, तो डेट के मामले में। फिर हम लोगों का आ जाता है नंबर। नंबर में क्या है हम लोगों का, नंबर में भी सेम इक्वल टू वाले, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन वाले, आप लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू, बिटवीन, टॉप 10। अब टॉप 10 क्या है मान लो, पहले मैं क्लियर करता हूँ फिल्टर, शायद फिल्टर लगा है, क्लियर किया, ठीक है। अब टॉप 10 क्या है, देखो मैं यहाँ जाता हूँ न्यूमेरिक फिल्टर में और टॉप 10 में जाता हूँ। तो टॉप 10 मुझे टॉप से चाहिए या बॉटम से चाहिए, मतलब सबसे यूनिट सबसे कम होगी वो वाले टॉप 10 दिखेंगे या यूनिट सबसे ज्यादा वो वाला, तो मुझे टॉप में चाहिए तो टॉप 10 डाला हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे टॉप 10 वो रिकॉर्ड दिखे जिनकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है यूनिट। और ये 10 की जगह आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब और भी ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर टॉप 10 आ रहा है, मैं टॉप 20 चाह रहा हूँ तो 20 लिख दूंगा बीच वाले में, तो 20 आ जाएगा मेरे पास। तो ये टॉप 20 रिकॉर्ड्स रहेंगे, अगर होंगे तो 20 आ जाएंगे, ना तो कम आएंगे। सही है, ये चीज हो गई। तो ये फिल्टर का काम हो गया। अब ये ऑटो फिल्टर, ठीक है, तो ये हमारा फिल्टर यहाँ पर हो गया। और क्या इसमें हो सकता है, यहाँ से क्लियर फिल्टर हो जाएगा। अब इसी में हम लोगों का है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फिल्टर के अंदर ही आता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो पहले मुझे लार्जेस्ट चाहिए, पहले स्मॉल चाहिए, तो पहले मुझे लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी मुझे फ्रंट में दिखेगी और जो लोएस्ट होगी वो मुझे बॉटम में दिखेगी। तो यहाँ से शॉर्ट भी कर सकता हूँ वैल्यू को मैं। ऐसी डेट को भी शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, ओल्डेस्ट डेट या न्यूएस्ट डेट। और ऐसे ही हम लोग टेक्स्ट को कर सकते हैं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए टू जेड आया, जेड टू ए आया, ठीक है। ए टू जेड आया तो सारी सी पहले आएगी, सी के बाद हम लोगों का ई आएगा, ई के बाद हम लोगों का डब्ल्यू आएगा, तो उस टाइप से शॉर्ट हो जाएंगे। अब एडवांस फिल्टर में क्या है, अच्छा ठीक है, एडवांस फिल्टर में क्या है, मान लो मैं यहाँ पर इसको करता हूँ, सेंटर को कॉपी और यहाँ डालता हूँ वैल्यू ओनली, ठीक है। अभी मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, फिल्टर इस पे लगा हुआ है। हम्म, फिल्टर में ठीक है, क्लिक कर दो, चले जाएगा ऊपर ऊपर। नहीं वो तो फिर फिल्टर खत्म हो जाएगा ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ शॉर्टिंग क्लियर खत्म करना थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिल्टर क्लियर होगा, मुझे शॉर्टिंग खत्म करना थी। भाई शॉर्टिंग है ही नहीं, अभी हो गया ना ठीक। हाँ, लेकिन इसी से शॉर्ट है अभी ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। वो तो आप जो कह रहे हो ना, वो तो यहाँ से फिल्टर खत्म हो जाएगा, मुझे फिल्टर खत्म नहीं करना है, वो तो ठीक। क्लियर, यहाँ से फिल्टर क्लियर हो जाता है। अब लोगों का हम एडवांस फिल्टर में चलते हैं। एडवांस फिल्टर क्या है, शायद अगर मुझे ठीक से होगा तो देखते हैं। अब मैं इसको सारा डेटा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट और बॉटम। सेलेक्ट करने के बाद एडवांस में जाते हैं अपन,
अब देखो एडवांस में हम लोगों को 3 चीजें आ गई। यहाँ पर हम लोगों को 3 चीजें सिलेक्ट करना पड़ेंगी। पहला हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप फिल्टर करना चाह रहे हो, कौन सा डेटा फिल्टर करना चाह रहे हो। तो मैंने डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट किया हूँ, अगर ना भी किया है तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और ये सारा डेटा पकड़ के ऐसे नीचे तक मैं ड्रैग करके सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो वो वाली बात हो गई। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट था ये, एक सेकेंड, कैंसिल हो गया, एक सेकेंड। इसको फिर से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, बॉटम में जा रहा हूँ, एडवांस में क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आए मेरे पास। सबसे पहले में मुझे क्या सिलेक्ट करना है, मुझे अपना डेटा जिसको मुझे वो करना है, तो ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है, पहले में सिलेक्ट किया हूँ। फिर मुझे क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे मुझे डेटा मतलब वो करना है, फिल्टर करना है। तो मैंने ये एक नया सेल बना रखी है सेंटर नाम से, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा यहाँ से सेंटर नाम से। ठीक है, ऐसे। तो या मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ इसको, फिल्टर स्टेप्स करके वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद मुझे किस जगह पे कॉपी करना है डेटा, मतलब आउटपुट किस जगह चाहिए मुझे, तो यहाँ से मैं क्लिक करके अपना आउटपुट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। कॉपी अनदर लोकेशन, मुझे पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कि अगर मैं ऊपर वाला सिलेक्ट करे रहने देता तो क्या मेरा डेटा इसी के ऊपर ओवरलेप हो जाता। लेकिन मुझे दूसरी जगह पे लोकेशन पे करना है, तो मैं ये नीचे वाला सिलेक्ट करूंगा और यहाँ अपनी लोकेशन सिलेक्ट करूंगा। सपोज मैं चाह रहा हूँ मेरा डेटा इस जगह से स्टार्ट हो होना। ठीक है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं ओके करता हूँ तो क्या होगा, मेरा डेटा यहाँ आ जाएगा फिल्टर होके। सेंटर रिकॉर्ड थे मेरे, सेंटर रिकॉर्ड ही आएंगे। ये तो सारे आ रहे हैं यार। वो कॉलम के साथ सिलेक्ट करो। नहीं, ऐसे तो होता है ना इसमें कॉलम। नहीं मतलब उसके साथ क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल किस में है, रीजन, रीजन के साथ सेंट्रल लिख के करो, फिर हो जाएगा। ओके ओके ओके, मैंने उसका वो नहीं डाली, हेडिंग नहीं डाली ऊपर टाइटल टाइटल में, तो वो कंफ्यूज हो गया है ना। अब ये देखो, इसको मैं एक बार इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग फिर से करते हैं। पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एडवांस वाला फिल्टर पे जाता हूँ, एडवांस फिल्टर। तो ये रेंज हो गई हमारी, ये वाली रेंज के बाद मैंने ये दोनों सिलेक्ट किया, ओके किया। देन मुझे अनदर लोकेशन पे मैंने, ठीक है, ये पहले वाली डेट थी, यही इसको ले लेते हैं हम, यहाँ नहीं से। नीचे करो, हाँ हाँ ठीक है ठीक। नहीं, वो तो आउटपुट चाहिए ना मुझे जहाँ से भी। हाँ अब ठीक है। तो क्या हुआ था उस टाइम हम लोगों ने इसका टाइटल नहीं दिया था। इस यहाँ का जो मतलब हेडर है और यहाँ का हेडर है वो मैच होना चाहिए। ठीक है, तभी वो समझ पाएगा। तो यहाँ पर उस टाइम नॉर्मल सेंटर लिखा था मैंने, हेडर नहीं लिखा था उसका, तो हेडर लिखना मस्ट है यहाँ पर। तो ये अब देखो, सेंटर मैंने यहाँ डाला, सेंटर वाला रिकॉर्ड है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी डालूँ, वेस्ट वाला डालूँ, ईस्ट वाला, तो यहाँ मुझे आउटपुट में ईस्ट वाला ही रिकॉर्ड देगा। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे मैं, अच्छा हाँ, ये ऑटोमेटिक नहीं होता, हम लोगों को दोबारा से सिलेक्ट करना होता है ये। ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं होता, ये ऑटोमेटिक के लिए अलग सीन है, वो इस वाले फिल्टर से नहीं होगा। मैं दोबारा से जाता हूँ एडवांस में और वही चीज़ सिलेक्ट करके देन हमको ईस्ट का दिख जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं होता ये। तो ये हो गया, आप यहाँ से, ये एडवांस फिल्टर का एक तरीका हो गया। ठीक है, फिल्टर का यहाँ काम। कुछ और रहेगा फिल्टर में, कोई याद दिलाए थोड़ा सा। वैसे तो बहुत चीजें हैं, लेकिन वो एक एक करके एक्सप्लेन करना कोई वो नहीं है उसमें। एक जगह टैब और आता है फिल्टर का, एक यहाँ भी आता है। होम पे आप जाओगे, होम पे जाने के बाद ये शॉर्ट है, इसके अंदर भी फिल्टर आता है। तो ये फिल्टर और ये डेटा वाला फिल्टर एक ही बात है। और इसका शॉर्ट की भी होती है शायद कंट्रोल शिफ्ट एल। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एल। अगर यहाँ सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओगे, तब आपका ऑटोमेटिक लग जाएगा। अगर इसके अंदर रखूँ, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाऊंगा, तब यहाँ लग जाएगा। डेटा ऑटोमेटिक समझ जाता है वो। ठीक है, अब चलते हैं अपने पिवोट पे। हम्म। कल भी हम लोग डिस्कस किए थे पिवोट में। पिवोट का मतलब ये होता है, हम लोग जो डेटा ग्रुप करते हैं ना, जैसे हम पाइथन में या एसक्यूएल में ग्रुपिंग करते थे, वही चीज हम लोग इसमें करते हैं ग्रुप। तो ग्रुप करने के लिए मेरे पास ये डेटा है, तो कई तरीके से मैं ग्रुप कर सकता हूँ।
तो पहले हम लोग इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं, या ना भी सिलेक्ट करते हैं, मैं बीच में कहीं डेटा के आता हूँ और यहाँ इंसर्ट वाले टैब के अंदर आता हूँ और मैं आता हूँ पिवट टेबल के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों का ये ऑटोमेटिक इसने पकड़ लिया, ये टेबल 1 देखो रेंज ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गई है। या फिर हम लोग मैनुअली भी अगर नहीं हुई है तो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर हम पहले सेलेक्ट करके पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तब भी वो वही वाली बात हो जाएगी। मुझे नई सीट में जा रहा हूँ कि एक न्यू मेरी वर्कशीट बने, तो वो वाली मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करूंगा, देन मैं ओके करूंगा। डायमेंशन रेफर टू नॉट वैलिड, कौन सी डायमेंशन भाई, इसको सेलेक्ट करें। देन ओके, डेस्टिनेशन रेफरेंस इज नॉट वैलिड। तो बताया क्या एरर आ रही है? ये तो रिकमेंड वाला नहीं करना है फिलहाल। अच्छा एग्जिस्ट में, मैंने एग्जिस्ट पे क्लिक कर दिया था क्या, न्यू में करना था मुझे? हाँ ओके, तो मुझे उसमें दो ऑप्शन देना होते हैं। मैंने यहाँ क्लिक कर दिया था, यहाँ क्लिक करने के बाद मुझे डेस्टिनेशन देना होती है कि किस जगह पे आप पेस्ट करना चाह रहे हो, सपोज यहाँ, ठीक है। लेकिन मैं नई में करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसकी तो नीड है ही नहीं, तो मैं न्यू वर्क पे करता हूँ। अब ठीक है, हाँ वो मैं ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर रहा था, उसमें ये था। तो ये क्या हो गया, हम लोगों का एक न्यू वर्कशीट ओपन हो गई। इस वर्कशीट में अभी फिलहाल क्या है, कुछ नहीं है, ये ब्लैंक हमारे पास पिवट टेबल है, ठीक है। इसके अंदर भी कोई भी डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो डेटा लेने के लिए हमारे पास ये बॉटम में कॉलम सारे ये मतलब कुछ ऑप्शंस होते हैं, फिल्टर का है, कॉलम्स का है, रोज का है, वैल्यूज का है। तो हम लोगों को जो रोज शो करानी है वो हम रोज में ड्रैग करेंगे, और जो वैल्यू शो करानी है वो हम वैल्यू में ड्रैग करेंगे। जैसे मैं डेटा एक बार देखता हूँ, हम लोग ऐसे रीजन, 3 रीजन है, ठीक है। मैं चाहता हूँ 3 रीजन में टोटल कितना रहा था, सम, टोटल का सम कितना रहा था, ठीक है। तो मैं रीजन वाले सेक्शन को ड्रैग करके रोज के अंदर डालता हूँ, तो देखो यहाँ रोज शो होना स्टार्ट हो जाएंगे मेरे पास। और टोटल वाले को मैं ड्रैग करके इस वैल्यूज में डालता हूँ, ठीक है। तो क्या वैल्यू शो हो जाएंगे। तो हुआ क्या कि सेंटर वाला जो रीजन था उसमें टोटल सेल इतनी की हुई, वेस्ट में मेरी इतनी की हुई, और हमारा ईस्ट में इतनी की हुई और वेस्ट में इतनी की हुई। तो इसका ये मतलब होगा ग्रुप का। इसके बाद आप फिल्टर भी कर सकते हो। फिल्टर के लिए एक काम करते हैं, इसको ना डाल के, मैं रीजन को ना डाल के मैं प्रोडक्ट को डालता हूँ इसके अंदर, आइटम्स को, ठीक है। आइटम खुद डालता हूँ और रीजन को निकालता हूँ बाहर फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब देखो पेंसिल, डेस्क, हमारा पेन सेट हो गया, पेंसिल, ये सारी चीजों का टोटल आ गया हम लोगों का, ठीक है। अब रीजन था, रीजन को इस बार उठा के मैं फिल्टर में डालता हूँ, रीजन को उठा के फिल्टर में डालता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ऊपर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया मेरे पास फिल्टर का। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस रीजन का डेटा दिखाना है। यहाँ सेलेक्ट मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास चेक का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ सेंटर का ही डेटा दिखे, तो सेंटर पर क्लिक करूंगा, देन तो मुझे सेंटर की डेट दी जाएगी कि पेंसिल और डेस्क वगैरह कितने कितने के अलग अलग सेल हुए हैं टोटल, ठीक है। अब यहाँ मुझे एवरेज दिखाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं कल बताया था, यहाँ राइट क्लिक करेंगे और डेटा फील्ड पे क्लिक करेंगे। इसका टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ मैं, हेडर, और यहाँ मुझे अगर एवरेज देना है तो मैं एवरेज पे क्लिक करके एवरेज सेलेक्ट करूँ। अभी मैं सम ही रहने दे रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा फिल्टर का काम। कॉलम, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स दिखाने हैं, जैसे रीजन की सपोज मुझे कॉलम दिखाने हैं, तो मैं रीजन को उठा के कॉलम वाले सेक्शन में डाल दूं, तो क्या होगा, मेरे कॉलम ऊपर शो हो जाएंगे रीजन। फिल्टर को भी हटा दिया यहाँ से। हम्म हम्म, अच्छा ये इस टाइप से मैं अगर यूनिट को डालूंगा तब तो बहुत लंबा हो जाएगा यूनिट में, ठीक है। कुल मिला के अगर आपको कॉलम में दिखाना है डेटा, ऊपर कॉलम में शो कराने हैं, तो आप डेटा डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ यूनिट्स डाल दिया, तो जितने भी यूनिट्स थे वो इंडिविजुअल सारे यूनिट्स कॉलम में आ गए, और उन कॉलम के नीचे कितने कितने की टोटल सेल हुई, मतलब 50 यूनिट जो थे उनकी सेल इतनी की हुई। तो इस टाइप से करके डेटा आ जाएगा यहाँ पर। या आप ऑर्डर डेट यहाँ से निकाल के ऑर्डर डेट देना चाह रहे हो तो ऑर्डर डेट भी आ जाएगा। तो हर डेट में आपका कितना ग्रांड टोटल था, ठीक है। जैसे 2022 में आपका इतना हुआ, और 2021 में आपका, ये 2021 का रिकॉर्ड है, ये 2022 का रिकॉर्ड है, ठीक है। इसको और अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आप क्वार्टर आ जाएंगे कि आप ये फर्स्ट क्वार्टर का, ये सेकंड क्वार्टर का, ये थर्ड क्वार्टर का। इनको और एक्सपेंड करोगे तो आपको मंथ आ जाएंगे, ये जनवरी का हो गया, ये फरवरी का हो गया, मार्च का हो गया।
तो ये ऐसे हम लोगों का ये चीजें काम करती हैं। इसमें देखो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ डेट डाला था, इसमें क्वार्टर वगैरह ये ऑटोमेटिकली ले लिया है। हाँ ठीक है, इसको मैं अभी बाहर निकालती हूँ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पिवट चार्ट पे। इसमें एक होता है पिवट चार्ट। तो पिवट चार्ट का ऑप्शन में आता हूँ इसमें अपना पिवट वाले जो ऊपर देखो, अभी होम टैब पे था मैं या डेटा टैब पे था, यहाँ स्विच करूंगा मैं पिवट एनालाइज रिबन के ऊपर। रिबन के ऊपर मुझे राइट साइड में एक ऑप्शन दिखेगा पिवट चार्ट पे क्लिक करूंगा। फिर इसके बाद पूछेगा कि आप कौन सा चार्ट ऐड करना चाह रहे हो, कि आपका पाई चार्ट ऐड करोगे, ठीक है, या कॉलम चार्ट ऐड करोगे। तो फिलहाल मैं भी कॉलम ऐड करता हूँ, इसे ओके करता हूँ। ठीक है, तो ये कॉलम मेरा ठीक करता हूँ थोड़ा। ये कॉलम चार्ट एक एंड मतलब ऐड हो गया मेरा। और ये जो भी ये पेंसिल और डेस्क वगैरह के लिए डेटा था वो मेरा यहाँ दिखा रहा है एक कॉलम की शेप में, मतलब चार्ट की शेप में। सही है। अब इसके लिए देखो, जब मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ देखो ऑप्शन मेरे चेंज हो जाएंगे, और जब मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा तब मेरे और ऑप्शन होंगे, क्योंकि लेजेंड वगैरह और एक्सेस हो जाएगा, मेरा वैल्यू वगैरह आ जाएंगे यहाँ पर। और इस पे से करूंगा तो मैं लेजेंड वगैरह हट जाएगा। अब लेजेंड क्या होता है, हम लोग उसमें देखे थे। लेजेंड होता है, मान लो आप चाह रहे हो क्वार्टर भी दिखाना, ठीक है, इसके अंदर तो मैं क्वार्टर लेजेंड के अंदर डाल देता हूँ। तो क्या होगा, जैसे पेंसिल किस क्वार्टर में कितनी बिकी, तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। ठीक है, तो इस टाइप से करके हम लोगों का डेटा दिखेगा लेजेंड के अंदर। अब और भी सारे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हम लोग इसके डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन के बाद इसके चार्ट का डिजाइन चेंज कर सकते हैं ऊपर से। ठीक है, ये वाला चार्ट चाहिए हमको, ऐसा चाहिए, जो भी चाहिए वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मुझे ये सारी चीज चेंज करनी है। हेलो, हाँ बोलो। हाँ सुन रहे स्क्रीन स्टक हो गया, इधर चेंज नहीं हो रहा है। आपके साथ इन सबका ठीक चल रहा है ना? नहीं ठीक चल रहा है, डबल ज्वाइन करो आप। ठीक चल अब रहा कैसे नहीं सर। मेरा तो ठीक है, मेरा सही है। चलो ठीक है, आ जाओ, अब 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो लेजेंड है ना, या लेजेंड को चेंज करना है, या मुझे ये हाईलाइट कराना है, नीचे दिखा रहा है, या जो मेरा वर्टिकल एक्सिस है ना उस पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है इसको हाइड कराना है। तो वो मैं कैसे कराऊंगा, उसके लिए मेरे पास आते हैं, सबसे लेफ्ट साइड में देखोगे ऐड चार्ट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ क्लिक करोगे, मैं एक्सेस पे क्लिक करूंगा। देखो, प्राइमरी एक्सेस पे क्लिक करूंगा, ये खत्म हो गई, यहाँ और भी एक्सेस जाएंगे, दोनों खत्म हो गए यहाँ से। ठीक है, फिर मैं एक्सेस टाइल्स पे क्लिक करूंगा। तो ये यहाँ पर मतलब टाइटल जो होता है ना, हम लोग उसमें देते थे क्या बोलते थे उसको, लेबल। तो ये लेबल्स होती हैं, यहाँ एक्सेस पे लेबल आ गया, इसको ये वाई एक्सेस का लेबल आ गया। ठीक है, वो आप देख सकते हो यहाँ से। मैं भी खाली शो करा रहा हूँ, क्योंकि एक एक करके इनको देखोगे तो बहुत लंबी चीज हो जाएगी, तो समझ जाओ क्या क्या कर सकते हो कहाँ से। तो ये इस ऑप्शन से आप लेबल चेंज कर सकते हो, दोनों एक्सेस। फिर हम लोगों का चार्ट टाइटल हो गया। चार्ट टाइटल आप अभी नन है, बाय डिफॉल्ट चार्ट का टाइटल दे सकते हो ऊपर उसका। मान लो चार्ट का टाइटल दिया, और यहाँ जाके मैं इस पर कुछ भी डबल क्लिक करके यहाँ कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, चार्ट टाइटल में फिर से मैं और जाता हूँ इसके अंदर। चार्ट टाइटल हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास लेबल्स हो गए। लेबल क्या हो गया, देखो इस बार्स के ऊपर वैल्यू लिखी दिखाई देगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको क्वार्टर को निकालता हूँ, थोड़ा डेटा साफ होगा तब समझ में आएगा। फिर जाता हूँ मैं चार्ट टाइटल। ठीक है, चार्ट टाइटल हो गया लेबल्स। लेबल्स के अंदर जाता हूँ, सेंटर में लेबल दिख रहा है, देखो जो वैल्यू आ रही है वो सेंटर में दिख रही है, इनसाइड दिख रही है उसकी, मुझे उसके बिल्कुल बॉटम में बेस में दिख रही है, फिर आउटसाइड दिख रही है। ठीक है, आउटसाइड ठीक लग रही है, इसको रहने देता हूँ। ये वैल्यू हमारी दिख रही है, जो टॉप पे वार के टॉप पे दिखा रही है उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, लेबल। फिर डेटा हम लोगों का हो गया। अब ये नीचे डेटा देखो कैसे दिख रहा है ये, और लेजेंड की। ठीक है, वो वाली बात हो गई। अच्छा, लेजेंड मैंने हटा दिया शायद, हाँ। अब आपको ग्रिड दिखाना है चार्ट में, तो आप ग्रिड भी दिखा सकते हो। ठीक है, अभी प्राइमरी मेजर एक्सेस को पे ग्रिड है फिलहाल। बाकी का हम लोग ग्रिड अलग अलग टाइप से ग्रिड दे सकते हैं, कि एक ही एक्सेस में, 2 एक्सेस में, या और भी ज्यादा क्लिक करोगे तो और भी ज्यादा ग्रिड आ जाएंगे। यहाँ पर आप कस्टम ग्रिड भी बना सकते हो, ऑप्शन काफी सारे आ जाएंगे इसमें। ये तो बहुत लंबा सीन है। अगर पर्टिकुलर अगर देखा जाए ना, हम लोग पिवेट चार्ट और पिवेट टेबल को ही देखें तो कम से कम 4 घंटे का लेक्चर चाहिए कंप्लीट एक एक ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वो तो खुद से ही देखना पड़ेगा। तो ट्रेंड लाइन वगैरह सारी चीज आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। फिर ये तो हमारी चार्ट वाली बात हो गई। अभी मैं चार्ट को करता हूँ डिलीट। ठीक है, अब एक इसमें होता है एक स्लाइसर। स्लाइसर क्या है वो देखें।
फिर से जाता हूँ, देखो अभी मैं बाहर हूँ टेबल से, तो मेरे पास एक ऑप्शन नहीं आ रहा है एक्स्ट्रा। जैसे मैं टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक कर दूंगा तो एक नेक्स्ट ऑप्शन मतलब एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा, पिवट टेबल एनालाइज। उस पर मैं क्लिक करूंगा, उस पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा मेरे पास, इंसर्ट स्लाइसर। अब स्लाइसर क्या है? स्लाइसर कुछ नहीं है, फिल्टर ही है, लेकिन वो स्लाइसर के फॉर्म में आ जाता है। अब मुझे किसके वाइज फिल्टर करना है? सपोज रीजन के हिसाब से मुझे फिल्टर करना है, मैं रीजन पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एक स्लाइसर आ जाएगा। अब ये स्लाइसर का काम क्या है? बस फिल्टर करना है डेटा को। जैसे अभी जो मेरा डेटा दिख रहा है वो सारी मतलब रीजन के लिए दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ ये सेंटर के लिए ही दिखे, ठीक है। अच्छा, सेंटर के लिए अभी फिल्टर ही, मैं चाह रहा हूँ वेस्ट के लिए दिखे तो मेरा डेटा वेस्ट के लिए दिखेगा। मैं चाह तो ईस्ट के लिए, सॉरी, मैं वेस्ट के लिए चाह रहा हूँ तो वेस्ट के लिए दिख जाएगा। यहाँ से मल्टीपल चाह रहा हूँ तो मैं कंट्रोल दबा के मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना नीचे एरो लगी है, इसको एक बार चेक करूंगा तो मल्टीपल में सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिंबल मतलब सिंगल क्लिक से, ठीक है। तो ऑल सेलेक्ट कर लिया। मुझे ये क्लियर करना है तो ये वाले पे क्लियर करूंगा मैं। अच्छा, सिलेक्ट नहीं है इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, सिलेक्ट करने के बाद इस पर क्लियर करूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्लाइसर का स्टाइल चेंज कर सकते हो, यहाँ से ये सारी, इसको चेक करता हूँ मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ अलग अलग टाइप के मेरे पास स्टाइल स्लाइसर को चेंज करने की और भी होंगी। ये सारी स्लाइस डार्क वगैरह, मैं ग्रीन चाह रहा हूँ तो ये ग्रीन वाली हो जाएगी, ठीक है। और भी इसमें स्लाइसर के भी बहुत सारे ऑप्शन है, इसके अंदर चले जाओगे आप तो ये ऊपर का टाइटल बार हटा सकते हो, ठीक है। और भी चीजें हैं, इसकी विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो। ये दोनों दिख रहा है ना, मतलब वर्टिकली दिख रहा है, इसको हॉरिजेंटली भी कर सकते हो कि सेंटर यहाँ है फिर वेस्ट है फिर हम लोगों का ईस्ट है, इस टाइप से कर सकते हो। तो जैसे कॉलम्स ये आ रहा है ना, कॉलम्स अभी एक है, इसको मैं यहाँ से 2 कॉलम कर दूं तो देखो 2 कॉलम में दिखेगा। मैं इसको 3 कॉलम कर दूं तो इस स्लाइस में मेरे 3 कॉलम में दिखेगा, ठीक है। इस फिट में बढ़ा देता हूँ तो ये चीज हो गई। इसकी हाइट का साइज में कितने सेंटीमीटर रखना है तो इस टाइप से करके सेंटीमीटर की हाइट चेंज कर सकता हूँ स्लाइस की। तो ये वो वाली चीज बातें होंगी, सब विड्थ वगैरह चेंज कर सकता हूँ इसकी मैं स्लाइस की, ठीक है। और अलाइन कर सकते हैं हम लोग, कैसे अलाइन करना है आपको, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। रिपोर्ट कनेक्शन में आप जाओगे तो और एडवांस में चीज़ों में चले जाओ, स्लाइसर सेटिंग में जाओगे, यहाँ जाके और सारे ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर आप कई सारी चीज़ें हैं, जैसे डिस्प्ले हेडर, इस पर क्लिक करूंगा मैं, ओके करूंगा तो हम लोगों का हेडर जो मैं बोल रहा था वो खत्म फिनिश हो जाएगा। तो वो वाली बात होगी, हेडर में चाह रहा हूँ तो इसको डिस्प्ले हेडर में वापस फिक्स होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप कर सकते हो इसको। बाकी चार्ट वगैरह भी हम डिटेल में जाएंगे, क्योंकि चार्ट का हम लोगों के लिए एक अलग से सेशन करेंगे जो होगा हमारा डैशबोर्डिंग का, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ यहाँ पर।